आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक नंबर 21 से लेके श्लोक नंबर 30 तक। श्लोक नंबर 21 निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना पोन्नति किल विषम। इस श्लोक का अर्थ होगा जिसका अंतकरण और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आचार रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। श्लोक नंबर 22 यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समः सिद्धा वसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। इस श्लोक का अर्थ होगा जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाले कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। श्लोक नंबर 23 गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इस श्लोक का अर्थ होगा जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। श्लोक नंबर 24 ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्म गौरव ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक का अर्थ होगा जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात ध्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी ब्रह्म ही है। श्लोक नंबर 25 देव में व्यापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्म अग्ना वपरे यज्ञम यज्ञ ने वोपजुहवति। इस श्लोक का अर्थ होगा दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। श्लोक नंबर 26 श्रोतादीनि इंद्रियाणि यन्य यन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादि अन्विषयानय इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। इस श्लोक का अर्थ होगा अन्य योगी जन शोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। श्लोक नंबर 27 सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगागनौ जुहति ज्ञानी दीपिते। इस श्लोक का अर्थ होगा दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं द्वारा और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदा आनंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। श्लोक नंबर 28 द्रव यज्ञास्त पोज्ञा योग्य यज्ञास्त अस्त था परे सा अध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संशीत उत्तरवर्ता। इस श्लोक का अर्थ होगा कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं
कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्व अध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। श्लोक नंबर 29 और 30 को हम एक ही साथ पढ़ेंगे। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणा अपान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणया अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्व अपेते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कलमशा। इस श्लोक का अर्थ होगा, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी की।